हैं। तूने ये बात सोच कैसे ली कि तू हमसे दूर हो जाएगा। कन्हैया की साहब हृदय की दशा बिगड़ गई, आंसुओं को न रोक पाया और गले से लगा लिया अपने सखा को कि सखा सच सच बता, सदा कोई किसी के साथ रहा है? कोई किसी के साथ 10 दिन रहा, कोई 20 दिन, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल। अरे खास माँ बेटा दूर हो जाते हैं, बाप बेटा दूर हो जाते हैं, माँ बेटी दूर हो जाते हैं, बहन बहन दूर हो जाती हैं, भैया भैया दूर हो जाते हैं। सदा कोई किसी के साथ रहा क्या? एक दिन तो सबको बिछुड़ना है, सबको दूर होना है। ये संयोग तो विधना का खेल है। भगवान समझा रहे हो सखा को, लेकिन सखा की समझ में कोई बात नहीं आ रही। बोले लाला सुन, ये सब बातें हमसे मत कर, और हम नहीं जानते, हमें छोड़, हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने देंगे। बस जब कन्हैया रो पड़ा तो लाला की आंखों, उस सखा की आंखों में भी आंसू आए और जाकर के सबसे बोला, क्यों भैया? अरे देखो आज उस लाला को क्या हो गया, पता नहीं, न खेल रहा है, न हंस रहा है, न बोल रहा है। सखा ने जाकर के सब सखा को बुला करके और कन्हैया के पास आकर के कहा, लाला बात क्या है? सब सखाओं से बार बार मिलता है और जिस सखा को देखता है ना, उसे देख करके रोना आता है कि इसकी पीठ पर मैं बैठा था, ये मैंने अपनी पीठ पर बिठाया था। एक दिन इससे झगड़ा हुआ था, माखन की चोरी करने गए थे, एक दिन ये पकड़ा जा रहा था, मैंने इसको भगाया, मैं पकड़ा गया था, दिनों रात का उनका संग था। भैया जैसे कोई बेटी जब उसकी शादी होती है ना, तो उसे अपने घर का हर एक कोना याद आता है कि ये मेरा कमरा आज के बाद मेरा नहीं रहेगा, ये मेरे खिलौने, ये मेरे वस्त्र, ये मेरी सखियां, ये मेरी गलियां, ये सब मेरे चाचा ताऊ चाची ताई, उन सबको देख कर के उसको रोना आता है, क्योंकि सब पराये हो जाते हैं कुछ ही क्षणों में। बस पंडित जी मंत्र बोलते हैं, बंधन हो जाता है, साथ ही भावर पड़ी और बेटी पराई हो गई, फिर उसका कुछ नहीं रहता वहां। तो उसे हर चीज को देख करके रोना आता है कि आज तक सब पे मेरा अधिकार था, मेरा घर, लेकिन अब यदि ससुराल वाले भेजेंगे तो मैं आ पाऊंगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं आ पाऊंगी। और मेरा भैया भी मुझे बुलाए बुलाए न बुलाए, ये सोच सोच करके वो रोती है। आज कन्हैया भी ये सोच सोच करके कि इन सखाओं ने मेरी कितनी सेवा करी है, मेरा कितना मुझे आनंद दिया है, दिनों रात हम साथ रहे, लेकिन अब क्या होगा, ऐसा सोच करके सब शाम हो गई। और जब वृंदावन लौटे तो एक सखी जो है ऊपर छत पर बैठी रोज इंतजार करती थी और ऊपर से फूल फेंकती थी। आज जब कन्हैया आए तो न मुरली बज रही थी और न नाच गान हो रहा था, कुछ नहीं। भगवान आए, ऊपर से उस सखी ने फूल फेंका। और दिन तो कन्हैया देखते थे, आज कन्हैया ने नहीं देखा, क्योंकि कन्हैया अपने आंसुओं को किसी को दिखाना नहीं चाहते। पुरुष को अपने आंसू दिखाने में बहुत संकोच होता है। भैया भगवान गए गायवाड़ी में की, उधर अक्रूर जी आए, जाकर के प्रणाम काका के नाते से करने लगे। अक्रूर जी ने पकड़ लिया और गले से लगा लिया और कन्हैया ने कहा, काका मैं जानता हूं तुम मुझे लेने आए हो और तुम मुझे लेकर के जाओगे, लेकिन मेरी मैया को अभी मत बताना कि तुम मुझे लेने आए हो, नहीं तो मेरी मैया रो रो के बुरा हाल कर देगी। सुबह हम जाएंगे चुपचाप, तब बता देंगे। ठीक है कन्वा, मैं नहीं बताऊंगा। नंद बाबा और अक्रूर जी ने परामर्श किया और ब्रज में खबर फैल गई, न जाने कैसे, उस रथ को देख करके कि लाला सुबह जाएगा, कन्वा जो है उसको अक्रूर लेने के लिए आए हैं। सब ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर, यशोदा के द्वार पर आ गए, गोपियां आ गईं। भगवान अपने कमरे में, यशोदा को कुछ पता नहीं बेचारी को, वो अपने कमरे में लेटी है, सो गई है। गोपियों ने कहा, सखाओ कन्हैया से ये तो पूछो कि वो हमें छोड़ के जाना क्यों चाहता है, हम पे गलती क्या हुई है? हमने उसकी शिकायत करी थी इसलिए, हमने उसे नचाया था इसलिए, हमने उसको उखर से बनवाया था इसलिए, उसे पूछो तो सही।
सखा गए, भगवान जब अपने बिस्तर पर थे, सब सखा मिलकर के गए, सब गले से लिपट गए एक दूसरे से, सब रोने लगे कि लाला ये विपत्ति का पहाड़ तूने हमारे ऊपर क्यों गिराया, बात क्या है, हमसे कोई गलती हुई, तुम्हें गोपियों से कोई गलती हुई, बात क्या है। तब कन्हैया ने कहा सखा कर मन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, कर मन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, बावर कर्म संहार ले, आंसू काहे बहा। भैया हमारा तुम्हारा किसी जन्म का कोई कर्म था जो हम तुम मिले, और जितने दिन के लिए कर्म था उतने दिन मिले, अब हम तुमको जाना है, वियोग भी निश्चित है और मिलना भी निश्चित है। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। मानव अपने कर, मानव अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले, मानव अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले, बिछड़ के भी ना टूट सके ये कैसे नाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। गोपियों की रोने की आवाज माँ यशोदा के दरवाजे तक, माँ यशोदा जग पड़ी, बाहर आके देखा गोपियां रो रही हैं। अरे पागलों क्यों रोती हो, क्या बात है। गोपियों ने कहा अरे यशोदा तुझे पता नहीं है तेरे घर पर कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ गिरा है। श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो। अरे यशोदा सुबह भोर होते ही कन्हैया की विदाई लिखी है विधाता ने। हम विधाता से रो रो के प्रार्थना कर रही हैं ऐसी सुबह मत दे हमें, ऐसा प्रकाश मत दे, ऐसी भोर मत दे, हम अंधकार में जी लेंगे। श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रहन करे भोरे कबहू नहीं होए, भोरे कबहू नहीं हो।
यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने लाला के पास गई कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है। उसने निर्णय ले लिया, मुझे पूछा भी नहीं, क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ। दौड़ा दौड़ी यशोदा लाला के पास गई। लाला तो सोच ही रहे थे कि माँ को कौन समझाएगा। सारी दुनिया के रिश्तों को समझाया जा सकता है, लेकिन माँ को समझाना बहुत कठिन होता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। जैसे ही माँ यशोदा लाला के पास पहुंची, लाला चरणों में गिर पड़ा। माँ, तुम मुझसे प्रश्न करने आई है ना? तेरे प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है माँ। संसार में सदा कोई किसी के साथ, यशोदा ने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए तेरा नाम पाम, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती हूँ, बस तू अब आगे नहीं बोलना। लाला ने समझाया, माँ विधाता की लेखी को कोई मेट नहीं सकता और एक दिन सबको दूर होना जाता है। योगी पूरब जन्म की मैया पहले जन्म की, गति नहीं जाने कोई, मिलन वियोगा होत है, ये मिलन बिछोहा होत है, पूर्व कर्म के योग। मैया ने समझा कि अब ये मानेगा नहीं, ये निर्णय कर बैठा है तो इसे कौन समझाए। मैया के आंसू पहुंचे और मैया को अपने कमरे में छोड़ करके भगवान दोबारा अपने कमरे में आ गए। अब मैया को नींद कैसे आए। लाला लेट गए। मैया ने सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में आकर के लाला के माथे को सहलाया और आज सोचती है लास्ट अंतिम बार देख लूं, दर्शन कर लूं। बिछुड़ने के बाद तो पता नहीं कब कौन का मिलना होता है। लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, श्रृंगार किया, मोर मुकुट बांधा और माथे को चूम करके तिलक लगाया। दही, चावल, माखन खिला करके माँ कहती है, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे, और सुन हमारी याद मत करना, हम तो सब ठीक रहेंगे, अपना ख्याल रखना। भैया संसार के जितने रिश्ते नाते होते हैं ना, उन सब में स्वार्थ होता है, लेकिन माँ बेटे के नाते में कोई स्वार्थ नहीं बता सकता। बाहर से कोई किसी का बेटा फोन करे घर पे, बहन को पूछे क्या लाऊं, बहन बता देगी। पत्नी को पूछे क्या लाऊं, पत्नी बता देगी। भैया को बता देगा कि मेरे लिए ये ले आना। लेकिन जब माँ के कान पर फोन पहुंचता है ना, और बेटा पूछता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं। तो माँ कहती है, तू आ जा, मुझे तेरे से नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और क्या खाएगा, मैं ताजा ताजा बना के रखूंगी, बता। बस अपने बेटे का ध्यान रखती है माँ। कोई बात नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना, और जब तुझे कभी माखन मिश्री की याद आए ना, तो मेरे पास सूचना भेज देना, खबर भेज देना, मैं तेरे लिए वही भेज दूंगी। माथे को चूमा, गले से लगाया। सब गोपियों से भगवान मिले, सब सखाओं से भगवान मिले। नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि पुरुष थे, एक कोने में रो रहे थे, अपना पूरा रुमाल गीला कर रखा था। नंद बाबा को ढूंढा लाला ने, तो एक कोने में जाकर के चरणों में माथा झुकाया।
बोले बाबा तुमने मुझे उंगलियां होगा, उन सब बातों को याद मत रखना। और हाँ अपना ख्याल रखना। यशोदा दौड़ी और फिर मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। लाला को फिर दया आई, अपनी मैया को उठाया, अपने पांव पर सिर रखा और बोले माँ माँ मैं तेरो कनुआ, मैं तेरो लाला। मैया ने आंखें खोली और दोनों आंखों के किनारों से आंसू ढरक गए और बोली लाला तू घबरा मत, मैं रोकने की कोई बात नहीं करूंगी, बस एक प्रार्थना सुनता जा। एक पंडित जी बचपन में मिले थे, जब तेरा बचपन था, छोटा सा था, तो पंडित जी ने कहा था कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये कहा था कि जब तू राजा बनेगा तो मेरा संग छूट जाएगा। तो वो समय आ गया है लाला, तू राजा बनेगो, लेकिन हमारी प्रार्थना है तेरे महलों में कोई जगह दास दासी की खाली रहे ना, तो अपने नंद बाबा को और अपनी या बूढ़ी जसोदा को दास और दासी की जगह पर रख लेना। हम कभी नहीं कहेंगे कि मैं तेरी माँ और बाबा तेरे पिता हैं, तेरे दर्शन कर लिया करेंगे। लाला एक बात और बता जा, तू कभी तो मुझे अपना बालक जैसा लगता है और कभी मुझे तू परमात्मा जैसा लगता है। मैं कभी ये समझ न पाई तू परमात्मा है कि मेरा बालक है। अंतिम में मुझे ये तो बता जा कि मैं तुझे परमात्मा मान के चलूं या अपना बेटा मान के जीवन गुजारूं। कनुआ ने कहा मैया मैं दुनिया के लिए परमात्मा हो सकता हूँ, पर तेरा तो लल्ला ही रहूंगा। जब भी लोग कहेंगे तो यशोदा का लाला, यशोदा का लाला कहेंगे, तेरा नाम मेरे साथ रहेगा। भैया माँ को समझाया है और पुनः रथ पर चढ़े हैं। अब गोपियां सब इधर उधर रोती हैं और कहती हैं कि हे विधाता तूने ये रीति क्यों बनाई, तूने ये सब संयोग क्यों बनाए, तू भी बड़ा निष्ठुर है। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, फिर रो रो के सारा नगर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जा
एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से तो छूटे नहीं, छूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन। किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अक्रूर जी का रथ बहुत आगे निकल गया। एक गोपी पेड़ पर चढ़ी थी, जब दूर तक दिखाई नदियां तो उसे चक्कर आने लगे। उसने विधाता से कहा, विधाता अभी मुझे मत मार देना, नहीं तो मेरे कन्हैया को कलंक लग जाएगा कि उसके वियोग में गोपी मर गई, लेकिन इतना कठोर था कि लौटा नहीं। विधाता से बहुत प्रार्थना करी, लेकिन चक्कर कम न हुए, लगा कि मैं मर जाऊंगी। तो उसने फिर कौआओं से प्रार्थना करी कि अरे कागलाओ, अरे कौआओ, मैं मरने वाली हूं, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को तुम खाना, लेकिन एक प्रार्थना है, मेरी आंखों को मत खाना। कागा ये तन खाइयो, चोने चोने चुगियो मांस, पर ये नैना मत खाइयो, मोहे श्याम दरस की आस। भगवान मथुरा पहुंचे, कंस का उद्धार किया है, जेल से छुड़ाया वसुदेव देवकी को, उग्रसेन को, और अब देवकी और वसुदेव के पुत्र बन गए हैं। देवकी मैया भोजन कराती है, सेवा करती है। एक दिन जब भोजन की थाली आई तो भगवान रो पड़े और ऊपर छत पर चले गए। उद्धव जी गए मनाने के लिए कि बात क्या है, क्यों रो पड़े तुम? कन्हैया ने कहा कि मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे अपने सखा, अपनी मैया, अपनी गैया, बछड़ा, ग्वालबाल मुझे मैं भुलाना चाहता हूँ, और उतना ही मुझे ज्यादा याद आते हैं। तो बोले अब क्यों रोए? बोले देवकी मैया ने मेरी थाली में माखन मिश्री रख दिया था भैया उदो, उस माखन मिश्री को देखकर के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। पता है भैया, मेरे बिना भोजन कराए कभी मेरी माँ ने भोजन नहीं किया, और अब तो मैं सच बताता हूँ, जब रोटी खाने के लिए बैठती होगी ना, तो पहले उसे मेरी याद आती होगी और उसका रोटी का कौर वापस आ जाता होगा। उन्होंने कहा तुम तो परमात्मा होकर के मोह की बात करते हो। भगवान ने कहा अरे उद्धव, ये मोह नहीं है, इस प्रेम को, इस भाव को, इस भक्ति को कोई सूखा ज्ञानी नहीं समझ सकता। भगवान समझ गए उद्धव की बात कि सूखा ज्ञानी कैसे समझेगा। भैया, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करना हो तो किसी प्रेमी का संग मिल जाए तो ही प्रेम उत्पन्न हो सकता है। शास्त्रों से, शब्दों से प्रेम उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल है।
तो ये उद्धव बृहस्पति जी का शिष्य बड़ा ज्ञानी तो है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं। भगवान ने कहा भैया उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी गोपियों को, मैया को, सखाओं को, उन सबको ब्रह्म ज्ञान करा दो। उनका मोह मेरे प्रति नहीं रहेगा, वे मेरे लिए नहीं रोएंगे, मैं उनके लिए नहीं रोऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा ठहरूंगा नहीं, क्योंकि वे लोग गंवार हैं, मेरी खोपड़ी खराब नहीं हो जाए वहां ज्यादा रह करके, मेरी विद्वता को कैसे समझेंगे वे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव के ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा है। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ब्रज में आते ही उद्धव का जो ज्ञान का अहंकार आधा तो ब्रज में घुसते ही समाप्त हो गया, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही ऐसा था। उद्धव ने ब्रज में देखा कि गोपियां झुंड बना बना कर